मेरे प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी संयुक्त इसमें प्रश्न क्रमांक 4 कहानी लेखन कीजिए ऐसा एक प्रश्न होता है। वह आपको 4 अंक के लिए होता है। वह किस प्रकार आपको पूछा जाता है तो निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 60 से 70 शब्दों में रोचक कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक देकर कहानी से मिलने वाली सीख लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न आपको कृति पत्रिका में पूछा जाता है। तो यह कहानी लेखन किस प्रकार करना चाहिए, कहानी लेखन करते समय कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले कहानी लेखन करते समय कहानी की जो रूपरेखा है उस कहानी को रूपरेखा को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद कहानी की रूपरेखा को समझ लेना है। कहानी की रूपरेखा समझ में आने के बाद कहानी का जो विस्तार है वो आपको क्रम से जो है वो करना है। कहानी जो है उस कहानी के जो पात्र है उन पात्रों को नाम देना है। कहानी का जो स्थान है उस स्थान को आपको नाम देना है। कहानी लेखन करते समय कहानी कम से कम 3 या 4 परिच्छेद जो है उसमें आपको विभाजित करनी है। कहानी की जो भाषा है रोचक, सुंदर और शुद्ध होनी चाहिए। कहानी में विराम चिन्हों का उपयोग जो है वो करना चाहिए। कहानी लिखने के बाद फिर से एक बार कहानी जो आपको पढ़ना है। कारण यह है कि लिखते समय कहीं अगर गलती हो गई हो तो आप उसे सुधार सकते हैं। कहानी लेखन पूरा होने के बाद कहानी से मिलने वाली सीख जो है आपको लिखनी है। लेकिन कहानी की शुरुआत जब आप करेंगे तो शुरू में ही आपको कहानी को शीर्षक देना है या नाम देना है। तो कहानी लिखने के 3 प्रकार है। पहला प्रकार यह है कि शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। दूसरा है मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए और तीसरा है सुवचन या कहावत के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। आज हम मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए ये देखेंगे। यहां पर एक मैंने उदाहरण जो है वो लिखा हुआ है। मुद्दे यह है, एक सुंदर वन, इंद्र का आगमन, वन का सौंदर्य देखना, सूखे पेड़ पर तोते को देखना, सवाल पूछना, तोते का जवाब, इंद्र का वरदान और सीख। तो यहां पर ये जो मुद्दों के आधार पर ये जो कहानी लेखन जो है उसमें यह लिखते समय ये जो मुद्दे आपको क्या करना है, उन मुद्दों को आपको ठीक से पढ़ना है, इसको समझ लेना है और समझ लेने के बाद क्रम से उसका विस्तार जो है आपको करना है। तो यहां पर देखिए, ये जो कहानी लिखते समय आपको कहानी को सबसे पहले नाम जो है वो देना है। क्या नाम देंगे तो यहां पर सच्ची मित्रता या दूसरा उसको नाम दे सकते हैं कृतज्ञता। यहां पर देखिए एक सुंदर वन, रामपुर गांव में रामपुर नाम का एक जंगल था। उस जंगल में अलग अलग प्रकार के वृक्ष थे, पेड़ पौधे थे, बहुत बड़ा घना जंगल था। एक दिन वो जंगल है, उस जंगल में इंद्र जो है वो इंद्र आता है। उस जंगल की सैर वह इंद्र जो है वो करता है। घूमने के बाद इंद्र जो है उस जंगल को देखकर खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। लेकिन एक जगह पर आने के बाद उसे एक आम का सूखा पेड़ जो है वो दिखाई देता है। आम के सूखे पेड़ पर एक तोता जो है वो तोता बैठा हुआ था। इंद्र को आश्चर्य होता है, आजू बाजू में इतने सारे हरे भरे वृक्ष है, इतने सारे फल है, इतने सारे वहां पर फूल है,
इन सबको छोड़कर ये तोता इस आम के सूखे पेड़ पर क्यों बैठा होगा? मन में सवाल उत्पन्न होता है इंद्र के। फिर इंद्र जो है उस तोते को प्रश्न करता है कि तू इस वृक्ष पर क्यों बैठा है? तोते ने उत्तर दिया कि ये मेरा मित्र है। इंद्र ने कहा, ये कैसे आपका मित्र है? तोते ने कहा, यह भी आम का वृक्ष अन्य वृक्षों की तरह हरा भरा था, इसे भी बहुत फल जो है वह आते थे, मैं इन फलों को खाता था। लेकिन एक दिन अचानक ये जो वृक्ष है वो सूख गया। यहां पर बैठे हुए कुछ पक्षी थे, वो तो चले गए, लेकिन मैंने विचार किया इन्होंने मुझे इतने सारे फल दिए हैं तो मैं इसे छोड़कर कैसे जाऊं? ऐसा उत्तर जो है वो तोता जो इंद्र है उस इंद्र को देता है। इंद्र जो है वो सभी बातें सुन लेता है। तोते की परीक्षा लेने के लिए वह फिर से उसे प्रश्न करता है, बाकी सारे पंछी है वो तो इस वृक्ष से चले गए, तू क्यों नहीं चला गया? तब तोते ने कहा, वो मेरा सच्चा मित्र है और संकट के समय भला कोई मित्र अपने मित्र को छोड़ सकता है क्या? यह बात सुनकर इंद्र जो है बहुत प्रसन्न हो गया, मन में आनंदित हो गया। उसने विचार किया, चलो ये तोते का काम जो है वो करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा, मैं आपको वरदान देता हूं, लेकिन आप मांगो मैं कौन सा वरदान दूं? तोते ने विचार किया, मैं मेरे लिए मांगूंगा तो मैं स्वार्थी कहलाऊंगा, इसलिए उसने विचार किया कुछ मांगना है तो अपने मित्र के लिए कुछ मांगना चाहिए। तब तोते ने इंद्र से कहा, अगर आप प्रसन्न है, वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे एक ही वरदान दीजिए, मेरा जो मित्र है उस मित्र को फिर से पहले जैसा हरा भरा बना दो। इंद्र खुश हो जाता है और कहता है, तथास्तु। तथास्तु कहने के बाद वह वृक्ष पहले जैसा हरा भरा हो जाता है। तोता जो है प्रसन्न हो जाता है। फिर पेड़ जो है आम का वो तोते से कहता है कि बस मित्र हो तो तेरे जैसा। छात्रों, ये जो कहानी है उस कहानी को अंत में क्या करना है, सीख जो है वो सीख देनी है। तो यहाँ पर इस कहानी से क्या सीख हो सकती है? कहानी से कौन सी सीख मिलती है? तो कहानी से यही सीख मिलती है कि मित्र को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, या दूसरा है जीवन में आदमी कृतज्ञ होना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो कहानी है उस कहानी का आप विस्तार जो है वो कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उसके आधार पर आपको कहानी जो है वो लिखनी है। एक सुवचन देता हूं, लालच बुरी बला। ये जो सुवचन है उस सुवचन पर आपको घर पर कहानी जो है वो कहानी लिखनी है। धन्यवाद।